और शुरुआत कर रहे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। नॉर्थ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह सीधे अटैक किया गया है। इजराइल के हमले का ये वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह, हूती और हमास इन सभी ने ईरान के समर्थन में इस जंग को लड़ने का ऐलान किया है। और अब ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नॉर्थ लेबनान, उत्तरी लेबनान में इजराइल का ये बड़ा धमाका, ये बड़ा हमला। आप इस धमाके की आवाज और उसके बाद आसमान में इस धुएं और धूल के गुबार से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इजराइल का अटैक लेबनान में, नॉर्थ लेबनान में ये हिजबुल्लाह के ठिकाने पर कितना बड़ा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर है। इस्फहान में इजराइल ने बड़ा हमला बोला। ईरान की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर इसे एक बड़ा और तगड़ा हमला बताया जा रहा है। इस्फहान शहर, जहां पर इससे पहले भी आपको याद होगा कि भाई जून के महीने में जब स्ट्राइक हुई थी ईरान पर, तो उसमें इस्फहान भी शामिल था। यहां पर डिफेंस इंडस्ट्री है ईरान की। एक और बड़ी खबर इस वक्त है। ईरान में इजराइल का ड्रोन ढेर कर दिया गया है। साउथ ईरान में इस ड्रोन को मार गिराया गया है। हवा में ईरान ने इस ड्रोन पर अटैक किया और ये देखिए उस अटैक के बाद ड्रोन कैसे नष्ट हो गया। हवा में ही इस इजरायली ड्रोन को ईरान ने ढेर कर दिया है, जो ईरान के अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही आसमान में ही ईरान ने इसे मार गिराया। सबके बीच ईरान युद्ध पर चीन का बड़ा बयान सामने आया। सैन्य समर्थन नहीं दे रहे, चीन ने साफ कहा है। ईरान को हम सैन्य समर्थन नहीं दे रहे हैं। चीन ने बताया कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन हम ईरान को किसी तरह का कोई सैन्य समर्थन नहीं दे रहे। ईरान युद्ध को लेकर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन का एक बड़ा बयान है, ईरान को सैन्य समर्थन चीन नहीं देगा। ऐसा लग रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। ईरान ने अकेले अपने दम पर 11 देशों में तबाही मचा दी है। इजराइल अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी बेस पर ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने एक साथ कई ड्रोन के जरिए हमला बोल दिया। इस समय ईरान के टारगेट पर 11 देश आ चुके हैं। करीब 11 देशों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। इनमें इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सीरिया, ओमान और साइप्रस शामिल है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, मिस्र समेत 14 देशों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि महायुद्ध की आग क्या यहीं पर रुकेगी या फिर अभी और भी कई देश इस आग की जद में आएंगे। और जंग के बीच यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। ट्रंप की इसी खूनी सौगंध पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। जलते अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी एम्बेसी में आग, मिडिल ईस्ट के आसमान में धुआं, 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत। ये सब कुछ वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप देख रहे हैं, वॉर रूम से आदेश दे रहे हैं। और अब ट्रंप ने ईरान पर और बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। यानी साफ है कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। हम उन्हें बुरी तरह हरा रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अभी उन पर जोरदार हमला करना शुरू नहीं किया है। हमलों की बड़ी लहर तो अभी आई भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान बहुत कुछ बता रहा है। ट्रंप पूरी तरह से ईरान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करके रहेंगे, ये उन्होंने ठान लिया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले को सही ठहराते हुए कहा कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए बढ़ता खतरा बन गया था और ईरान पर हमला खौफनाक खतरे को खत्म करने का आखिरी और सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन उनके साथ मौजूद था।